सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तभी है भीड़ में, तुम आगे निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा कर अगर तुम चल सको तो चलो। नमस्कार दोस्तों, संदीपिका मोटिवेशनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है, भूलने वाली सारी बातें याद है, इसीलिए जिंदगी में सारा विवाद है। हमें जो बातें भूल जानी चाहिए, जो हमें अपनी जिंदगी से निकाल देनी चाहिए, उन्हीं बातों को हम जिंदगी में ढोते रहते हैं और उन्हीं की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि एक बार गौतम बुद्ध जी के आश्रम में दो शिष्य रहते थे। एक बुजुर्ग शिष्य थे, एक युवा शिष्य था। जो बुजुर्ग शिष्य था वो काफी दिनों से उस आश्रम में रह रहा होता है और जो आश्रम के नियम कायदे कानून उनको पूर्णतः जानता था और उसको फॉलो करता था। जो नया शिष्य था, जो युवा था, जिसने रिसेंटली अभी आश्रम को ज्वाइन किया था, वो उस बुजुर्ग शिष्य के साथ रहता था और उन्हीं की देख रेख में जो आश्रम के नियम थे, जो आश्रम के काम था, उनको पूरा करता था। उनका जो एक मुख्य काम था, उनको नगर में जाके भिक्षा मांगनी होती थी और भिक्षा मांग के जो भिक्षा मिलती थी उसको आश्रम में लाके डिपॉजिट करना होता था और जो आश्रम आए थे उनको संपन्न करना होता था। एक दिन ऐसा होता है कि बारिश काफी हो रही होती है, फिर भी दोनों को अपना जो रूटीन काम था उसको करने के लिए उनको शहर में जाना होता है भिक्षा मांगने के लिए। वो आश्रम से चल के भिक्षा मांगते हैं। जो आश्रम उनका जो जंगल के बीचों बीच बता होता है और नगर से कुछ दूरी पर होता है, फिर भी वो डेली मतलब एक नदी पड़ती थी और नदी को क्रॉस करके नगर जाते थे और भिक्षा मांग के वापस आते थे। इसी रूटीन काम को करने के लिए एक दिन वो अपने आश्रम से निकल के जंगल से होते हुए नगर की तरफ जाते हैं। नगर में जाते हैं, पूरे दिन बारिश होती रहती है, लेकिन फिर वो बारिश को ध्यान न रखते हुए अपना रूटीन काम था उसको कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट भिक्षा मांग के वापस शाम के समय अपने आश्रम की तरफ वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। जो नदी पड़ती है तो नदी काफी उफान होती है, जो जाते वक्त काफी हल्की थी, जो उसमें आराम से पार किया जा सकता था, काफी उफान पे थी। वो कैसे भी करके उस नदी को क्रॉस करके अपने आश्रम की तरफ फिर से चल देते हैं। लेकिन जैसे नदी क्रॉस करके वो आगे आश्रम की तरफ बढ़ते हैं, तभी उन्हें पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक बहुत सुंदर खूबसूरत सी लड़की खड़ी होती है, जो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही होती है। उसके शरीर पर खूब सारे गहने लदे होते हैं। उसको देख के पता चलता है किसी राजशाही मतलब किसी राजा की लड़की होगी। जैसे वो मुड़ के पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं लड़की को, देखते हैं लड़की खुद ही बोलती पड़ती है कि मैं जिस नगर से तरफ से आए हैं, मैं उस नगर के राजा की लड़की हूँ और जंगल में शिकार खेलने के लिए आई थी और अपने सैनिकों से बिछड़ गई हूँ। और काफी रोने लगती है। वो तो है उनसे मदद मांगती है कि मुझे कैसे भी करके इस नदी को क्रॉस कर दीजिए, जिससे मैं अपने घर जा सकूं। पर मेरे माता पिता बहुत परेशान हो रहे होंगे। अब मुझे उससे और जो युवा शिष्य थे दोनों परेशान हो गए, क्योंकि जो उनका जंगल, जो उनके आश्रम के नियम था, स्त्री को टच करना है, न प्राय स्त्री की तरफ देखना है, न प्राय स्त्री के बारे में सोचना है। लेकिन अभी उनके सामने दुविधा हो गई थी। वो लचाह के उस लड़की की मदद करना चाहते, बच्चा के भी नहीं कर पा रहे थे। तभी इतना ही सब कुछ तो ही रहे थे। बुजुर्ग से सोच ही रहा था कि युवा शिष्य ने कुछ नहीं सोचा, उस लड़की को अपने कंधे पे उठाया और नदी के उस पर छोड़ दिया। तो उस पर छोड़ के फिर वापस अपने नदी पार करके वापस आ गया और अपने बुजुर्ग थे उनके साथ वापस मठ की तरफ चल दिया, आश्रम की तरफ चल दिए। आश्रम की तरफ जाते हुए युवा से सीधा उसने कुछ भी नहीं सोचा था। वो शांति से अपने रास्ते में चला जा रहा था। लेकिन जो बुजुर्ग शिष्य थे वो मतलब अपने आप में बहुत गुस्सा क्रोधित हो रहे थे, मन ही बहुत क्रोधित हो रहे थे कि इसने कैसे भाई स्त्री को टच कर लिया, छू लिया, जबकि इस स्त्री को टच नहीं करना था। जो इसने आश्रम के नियम तोड़े हैं, मैं इसको आश्रम से निकलवा दूंगा, मैं इसकी शिकायत गौतम बुद्ध जी से करूंगा। ये सब सोचते हुए मन में हजार तरीके शिकायतें लेके बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे थे और कहते करते वो आश्रम तक पहुंच जाते हैं। आश्रम पहुंच के अपना जो रूटीन काम होता है, खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खा के जब शाम के जो समय, जो संध्या वंदन के समय, जब गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, उसी टाइम पे ये बुजुर्ग शिष्य पहुंच गए और उन्होंने मतलब गौतम बुद्ध जी से अपने जो युवा शिकायत करने लगे कि एक स्त्री को आज अपने कंधे पे बिठा के नदी क्रॉस कराई, इसने प्राय स्त्री को टच किया है, प्राय स्त्री को छुआ है, प्राय स्त्री का सोचा है, इसको इस आश्रम से निकाल दिया जाए, ये आश्रम में रहने के लायक नहीं है। बहुत तेज से क्रोधित होने लगे। सारे शिष्य एकत्रित होकर उनकी तरफ देखने लगे कि हाँ, हो क्या रहा है। गौतम बुद्ध ने सारी बातें बुजुर्ग शिष्य की सुनी और उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि युवा शिष्य को बुलाया जाए। युवा शिष्य को जब बुलाया जाता है तो युवा शिष्य बोलता है, उनसे पूछा जाता है कि हाँ भाई, गौतम बुद्ध जी ने उनसे युवा शिष्य से पूछा, हाँ क्या आपने आज किसी स्त्री को अपने कंधे पे बिठा के नदी को क्रॉस कराई है? तो युवा शिष्य ने बोला कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। हाँ, फिर उसने थोड़ी देर सोचा, हाँ मैंने एक स्त्री को आज नदी क्रॉस कराई है, जो सही बात है। ये जो बुजुर्ग शिष्य बोल रहे हैं वो सही बात है, लेकिन मैं उस स्त्री को उस नदी पार कराने के बाद मैं उस स्त्री के बारे में सोचना छोड़ दिया था। मैं भूल चुका हूँ उस स्त्री के बारे में। उस नदी क्रॉस कराते मैं उस अपने कंधे पे उतार के उस नदी को उस पार ही छोड़ आया हूँ। मैं यहाँ पे आश्रम पे शांत मन से आ गया हूँ। उस स्त्री के बारे में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन जो मेरे सर हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अभी भी उस स्त्री को अपने कंधे पे लेकर ढोए जा रहे हैं। तो ये गौतम बुद्ध जी ने मन मन मुस्कुराए और अपने
सभी शिष्यों को समझाया, देखिए हमें मुसीबत पर हर इंसान की मदद करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। हमें परिस्थिति को नहीं देखना है, नहीं सोचना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। लेकिन जब जरूरत पड़े तो उसकी मदद कीजिए, लेकिन उसको वहीं पे उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये देखिए युवा शिष्य ने कितनी जल्दी इस बात को समझ गया और इस चीज को अपने जीवन में उतार लिया। लेकिन ये बुजुर्ग शिष्य इतने साल से इस आश्रम में रह रहे थे, लेकिन इन्होंने उस चीज को नहीं गौर किया। तो आपको पुरानी बातों को हमेशा भूल जाना है और एक नए तरीके से जिंदगी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो पुरानी बातें हैं, जो पास्ट होता है, वो बीत जाता है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बारे में सिर्फ आप उसका अनुभव कर सकते हैं। उसका आपको अनुभव करके अपने उनसे कुछ सीख ही हैं, लेकिन उसको अपने जिंदगी के साथ ढूंढना नहीं है। क्योंकि अगर आप पुरानी बातें को सोच सोच के अगर सोचते रहेंगे तो आप अपनी सेहत को आधा कर लेंगे, अपनी खुशियों को आधा कर लेंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला कि भूलने वाली भारी बातें याद हैं, लेकिन इसलिए जिंदगी बर्बाद है। अगर आप पुरानी बातों को लेकर ढोते रहेंगे तो हमेशा ही दुखी होते रहेंगे, कभी खुश नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पुरानी बातें जो हो गई तो हो गई, वो बीत गया, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट है उसको आप जी सकते हैं और जो फ्यूचर है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि यस्टरडे इज कैंसल चेक, टुमारो इज प्रोमिसरी नोट एंड टुडे इज हार्ड कैश, स्पेंड इट वाइजली। मतलब जो बीत गया वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो आ रहा है उसके बारे में आपको तैयारी कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रेजेंट है उसको आप एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं, आप खुशियों के साथ जी सकते हैं। तो आप प्रेजेंट में जीजिए, पास्ट को भूल जाइए और आने वाली फ्यूचर की तैयारी कीजिए। मेरे इस वीडियो का यही मतलब था कि आप अपने पुरानी बातों को भूल जाइए। जितना जल्दी भूल सकेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और एक नई शुरुआत कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हो सके तो एक कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।